अस्सलाम वालेकुम। बदियुज़्ज़मान अबू अल-इज़्ज़ बिन इस्माइल बिन अर्रज़ाज़ अल-जज़री के नाम से मशहूर थे। 11वीं सदी के आखिर के एक इंतहाई ज़हीन और इंटेलिजेंट इंजीनियर, जिनको आज फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है। और ये वो दौर था जब यूरोप में इल्म का नामो निशान नहीं था, और यहाँ तक के मुंह धोने और नहाने तक को भी पाप समझा जाता था। उस दौर में उन्होंने ऐसी हैरत अंगेज इजादात की कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। उन्होंने एक ताला इजाद किया जिसको खोलने के लिए 4 अरब 29 करोड़ 49 लाख 67,296 मुमकिना कोशिशें करनी पड़ती थी। दोबारा सुनिए, 4 अरब 29 करोड़ 49 लाख 67,296 मुमकिना कोशिशें करनी पड़ती थी। हर गलत कोशिश के बाद उसकी तरतीब बदल जाती थी और उसकी सारी जो फिगरें हैं वो सारी चेंज हो जाती थी। तो ये इस किस्म का ये कॉम्बिनेशन लॉग था। और इसकी सबसे बड़ी, इस हैरत अंगेज इजाद की सबसे बड़ी खूबी ये थी, उस दौर में जब ऐसी इजाद को सिर्फ एक जिन्न की कार्रवाई समझा जाता था, उन्होंने रियाजी के उसूलों और केमिकल इंजीनियरिंग के उसूलों से ये ताला इजाद किया। और आज भी जज़री की किताब अल जामिया बैनुल इल्म वल अमल अन्नाफे अस्सना अल हय्युल दुनिया की यूनिवर्सिटियों में, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों में हवाला जाती किताब के तौर पर जानी जाती है। और हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस किताब में पानी से चलने वाली मशीनें, खुदकार निज़ाम, ऑटोमेटिक सिस्टम्स, रोबोट्स, घड़ियां, ताले और बेशुमार दीगर आलों के बारे में बहुत सारी तफसीलात और मालूमात दी गई हैं। और ये वो दौर था, जैसे मैंने अर्ज किया, कि जब यूरोप में अभी इल्म का नामो निशान भी नहीं था, जब वहां मुंह धोना भी लोग गलत समझते थे, सफाई करना भी गलत समझते थे, जब नहाना भी ऐब समझा जाता था। ये उस दौर की बात है। और उस दौर में मुसलमानों के यहाँ आंखों की सर्जरी, हाइड्रोलिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फल्कियात का इल्म अपने अरूज पर था। और उस ताले की कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए आज सदियों बाद कंप्यूटर में एनक्रिप्शन और सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स बनाए गए हैं, उस सिस्टम को, उस निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए। और हम कहाँ खड़े हैं, सोचिए जरा। इकबाल ने इस बारे में कहा, तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, तेगो सना अव्वल ताऊ सोरुबाब आखिर। जब हम खेल तमाशों में पड़ गए, जब हमने इल्म से मुंह मोड़ लिया, तो अब हमारा कहीं नाम निशान तक नहीं है। तहकीक में, इल्म में अब जज़री पैदा नहीं होते, अब इब्ने रुशद पैदा नहीं होते, अब अबू अली सीना पैदा नहीं होते। हम कहाँ खड़े हैं? हम आज अपना सारा कुछ लुटाकर यूरोप के वीजे लेने के पीछे लगे हुए हैं। हमारी इल्म और तहकीक का मेयार ये है कि अगर हमारी यूनिवर्सिटियों में कहीं पीएचडी कराई भी जाती है, तो उसका क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहली बात सुपरवाइजर को खुश करना होता है। सबसे पहला उसका मेरिट सुपरवाइजर को खुश करना है। और उसके बाद जो भी हमारी तहकीक पब्लिश होती है, वो सारी की सारी चरबा होती है, उसमें ओरिजिनलिटी कहीं नाम और निशान तक नहीं होता। तो फिर हम तबाह बर्बाद ही होंगे ना। तो हमें अब मतलब यह सवाल यह है कि हमें करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए कि जो भी हम काम करते हैं, हमें उसके साथ इंसाफ करना चाहिए। मैं दूध बेचता हूं तो दूध का केमिकल वाला नहीं बेचना चाहिए, दूध में पानी नहीं डालना चाहिए। मैं किसान हूं तो मुझे अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए।
میں انجینئر ہوں تو اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ خوشاب میں پل بنا تھا، انگریز کا پل بنا ہوا 150 سال سے کھڑا ہے، ابھی بھی کھڑا ہے، ہم نے بنایا، ابھی مکمل بھی نہیں ہوا، گر گیا. اور ہمارے ڈاکٹرز مریضوں کے ساتھ مذاق، آپریشن کے وقت تولیے اندر رہ جانے اور غلط دوائیں دینی. کمپنیوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے جس دوائی کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی مریض کو لکھ دینی. ہم یہ کچھ کر رہے ہیں تو خدا کے لیے سنبھلیے. جو بھی کام کریں ایمانداری سے کریں، پوری توجہ اور دل جمی کے ساتھ کریں. جو بھی کام کریں، اب تحقیق کر رہے ہیں، اب کسان ہیں، اب انجینئر ہیں، اب ڈاکٹر ہیں، اب ٹیچر ہیں، جو بھی ہیں، جو بھی کریں ایمانداری سے کریں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.